स्केल्स ऑफ ट्रेड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आने वालों को वेलकम। आज हम वीकली एनालाइज करने जा रहे हैं, जिसमें हम गोल्ड को एनालाइज करेंगे जो 15 सितंबर से 19 सितंबर तक होगा। पहले हम अपनी पिछले वीक की जो एनालाइज थी उसको देख लेते हैं, उसके बाद जो है वो देखेंगे कि नेक्स्ट वीक कौन कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज होंगे। पिछले वीक हमने जब एनालाइज किया तो 35-85 के पास मूव कर रहा था और यहाँ पर मैंने यही बताया था कि तकरीबन इसके बुलिश होने के चांसेस हैं। फर्स्ट सपोर्ट इसके पास 35-78 है और सेकंड जो है इसके पास 35-65 की, और उसके बाद भी एक सपोर्ट बन सकती है, वो है 35-40। अगर 35-40 का एरिया ब्रेक होता है तो फिर ये जो है वो दोबारा सेल की तरफ मूव करेगा। इनमें से किसी भी सपोर्ट को अगर स्टे करता है तो यहाँ से मैंने ऊपर रेजिस्टेंस एरिया दिए थे जो एक कैलकुलेटेड लेवल थे, लेकिन जैसा मैंने पहले भी बताया कि आप जानते हैं कि हमने पहले भी जो है वो हाई ऑल टाइम हाई एरिया को मॉनिटर किया है और वहाँ पर कैलकुलेटेड लेवल लगाए हैं और आपने देखा भी होगा कि एक अच्छा रेस्पॉन्स देते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो जैसे ही ओपन हुआ इसने 35-78 को बिल्कुल भी ब्रेक नहीं किया, एक प्रॉपर टेस्टेड पोजीशन बनाई यहाँ पर। और छोटे टाइम फ्रेम में यहाँ अगर आप देखेंगे H4 तक भी तो एक अच्छा सेटअप था बुलिश होने का। तो यहाँ से जो है वो हमारे पास फर्स्ट रेजिस्टेंस ये था 36-10, और अगर ये ब्रेक होता है तो फिर 36-28। लेकिन ये पहले दिन ही इसने जो है वो तकरीबन 36-45 को भी शेडो लगा दिया था। तो ये काफ़ी क्लियर था कि ये भी ब्रेक हो चुका है, तो इट मीन्स अब जो है वो 36-59 और 36-82 तक जा सकता है। तो दूसरे दिन जब ओपन हुई मार्केट तो वही बिल्कुल ये एरिया मैंने बताया था कि यहाँ से जो है इस जोन से 36-82 से 97 तक के जो दोनों लेवल हैं, इन दोनों में से मार्केट को रिजेक्ट होने के ज़्यादा चांसेस होंगे। लेकिन अब यहाँ अगर देखें तो ये गया ही नहीं, काफ़ी दूर ही रहा तकरीबन, क्योंकि ये 36-74 तक गया और 80 भी नीचे काफ़ी बड़ा गैप था ये। और जैसा कि आप जानते हैं कैलकुलेटेड लेवल हैं, यकीनन जो है वो ऐसे मामला तो होते हैं, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि इन एरियाज से सेल किया जा सकता है। तो यहाँ से फिर दोबारा जो है वो सेल हुआ, सेल होने के बाद इसने लो लगाया 36-13 12-13 का। जैसा मैंने बताया था कि यहाँ से तकरीबन जो है वो इस एरिया तक 36-10 तक आने के चांसेस हैं, और जबकि ये तकरीबन जो है वो 36-13 तक आया। तो इसी तरह से हमारे लेवल काम करते हैं और इनको सिर्फ फॉलो करना है, शेडो भी लग जाए और मार्केट जो है वो क्लोज कर दे तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर शेडो भी लगता है तो मार्केट जो है वो उसी तरह से मूव करती है जिस तरह से बताया जाता है। तो ये थी हमारी पिछले वीक की एनालाइज और मार्केट की मूवमेंट। अब देख लेते हैं नेक्स्ट वीक कौन कौन से इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट वीक के हवाले से अगर हम बात करें तो इस टाइम जो पोजीशन है, एक यहाँ पर सपोर्ट एरिया बनता है ये 36-37 से लेकर 28 का, और फिर उसके बाद 35-78 से 60 और 3500 से लेकर 34-82 तक। फिर ये नीचे जो है वो 34-34 का, ऊपर एज ए रेजिस्टेंस 62 से 75, और उसके बाद जो है वो 94, फिर 3724 और 3759। ऊपर वाले तो आप जानते हैं कि ये कैलकुलेटेड लेवल हैं, और इसी तरह से सपोर्ट की अगर बात करें तो ये भी जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट एरियाज होंगे एज ए सपोर्ट। अब यहाँ पर पोजीशन अगर देखें तो ऊपर नीचे ब्रेक क्लोज कर रहा है। पॉसिबल है कि ये जो है वो पहले इसने जोन को ब्रेक किया, ऊपर टॉप ब्रेक नहीं, फिर नीचे क्लोज, और उसके बाद ऊपर क्लोज किया, फिर जोन के अंदर क्लोज किया। तो इट मीन्स कि पॉसिबल है कि ये फिर दोबारा ट्राई करे इस एरिया को टेस्ट करने का। अगर तो ये 62 जो वाला एरिया है ये यहाँ से अब ये अगर रिजेक्ट हो जाता है और इसके नीचे अगर डे का क्लोज लगा देता है
तो फिर इसके पास ये चांस होगा और यहाँ से जो है वो दोबारा सपोर्ट बन सकती है, लेकिन ऑल टाइम हाई एरियाज़ के अंदर है मार्केट के ऊपर, इसके ऊपर जो है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। ये वीकली एनालाइज़ है और यहाँ पर डे के क्लोज़ चाहिए, ज़हन में रखिएगा। अगर तो ये एरिया ब्रेक क्लोज़ हो जाता है डे में, तो फिर ये दोबारा जो है वो तकरीबन इस एरिया को टेस्ट कर सकता है 3600 को, और यहाँ से फिर दोबारा इस तरह। ऊपर का मैं कुछ नहीं कह सकता, जहाँ तक जो है वो मार्केट अगर इस एरिया को, ये ब्रेक है, अगर यहाँ से सपोर्ट बनाता है तो यहाँ तक, और यहाँ से फिर जो है वो ऊपर भी जा सकता है। ये वाला एरिया है वैसे काफ़ी इम्पोर्टेंट, अगर यहाँ से फिर रिजेक्ट होता है तकरीबन ये 3700 तक बनेगा, 94 से 3700। यहाँ से रिजेक्ट होता है तो ये दोबारा इस तरह भी आ सकता है, लेकिन ये आपने फॉलो करना पड़ेगा। ऑल टाइम हाई एरियाज़ के अंदर क्या है कि रेजिस्टेंस होते नहीं है, मार्केट जो है वो फास्ट निकल जाती है जिस तरह से ये निकली है। लेकिन अगर स्टे करता है तो फिर इस तरह की पोजीशन बन सकती है। ऊपर के 3724 और 59, अगर ये ब्रेक होता है 3694, 3700 ब्रेक होता है और यहाँ डे का क्लोज लगता है तो फिर 3724 और 59 तक भी जा सकता है। तो ये है कि मैंने बाइंग और सेलिंग एरियाज आपको बता दिए। इम्पोर्टेंट अगर अब बात करें तो 3694 से जो है ये एरिया इम्पोर्टेंट रहेगा एज ए रेजिस्टेंस, और ये जो है वो एज ए सपोर्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। 3578 वाला एरिया जो है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा, 3560 तक ये पूरा जोन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। ये अगर सपोर्ट बनती है तो एक अच्छी बाइंग हो सकती है, लेकिन अगर ये ब्रेक क्लोज होता है डे में तो फिर जो है वो ये नीचे आ सकता है, लेकिन 3500 तक, और फिर उसके बाद नीचे के एरियाज़ भी मैंने दे रखे हैं। 3500 काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये प्रीवियस हाई भी रहा है, तो यहाँ से दोबारा जो है वो ये सपोर्ट बन सकती है इस तरह। तो ये मैंने एरो तो लगा दिए हैं, इसका मकसद ये नहीं है कि यहीं से सपोर्ट बनेगी। आपने बस ये आपको एक रोड मैप मिल रहा है कि कहाँ से बुलिश हो सकता है और कहाँ से बेरिश हो सकता है। कौन से एरियाज़ जो हैं वो सेलिंग के लिए हैं और कौन से एरियाज़ बाइंग के लिए, लेकिन वो तब होंगे जब वहाँ मार्केट अपनी पोजीशन बनाए। तो आपको रोड में मिल जाता है, आपने सिर्फ फॉलो करना होता है। ये एक आसान सा तरीका है ट्रेड का, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है रोड मैप। जब आप रोड मैप मिल जाए तो फिर मुश्किल नहीं होता। बंदा जो है वो पैदल ही चल के, थोड़ा-थोड़ा चल के भी कहीं न मंज़िल तक पहुँच ही जाता है। लेकिन उसके लिए आपको फॉलो करना पड़ेगा यहाँ पर लेवल्स के ऊपर। और नेक्स्ट वीक के अंदर जैसा कि तकरीबन काफ़ी न्यूज़ भी हैं और बड़ी मूव्स लग सकती हैं, इसलिए मैंने थोड़े से लेवल भी ज़्यादा दिए हैं। तो आप इसको जो है वो फॉलो करिएगा और उम्मीद है कि आप अच्छा जो है वो प्रॉफ़िट कर सकते हैं। तो मेरे ख़्याल से जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से मुझे नेक्स्ट वीक यही लग रहा है। बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है, दुआ में याद रखिएगा।